हेलो, नमस्ते। मैं अनुकंपा कुमारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अनुकंपा अध्ययन में। हम देख रहे हैं यूजीसी नेट हिंदी साहित्य से पूछे गए संपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और आज हम देखेंगे हिंदी नाटक से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उसे देखने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हमने 2 वीडियो में 1 से लेकर 100 तक के प्रश्न देख लिए हैं और आज हम देखेंगे 1 से 101 से प्रश्न। तो आप जो भी नए हैं और जितना जल्दी हो सके इस चैनल से जुड़ जाए और इसका लाभ उठाएं। तो चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सिंदूर की होली के किस पात्र ने विधवा मनोरमा का हाथ जीवन भर अविवाहित रहने के लिए पकड़ा, न कि उसे अपनी स्त्री बनाने के लिए? मुरारी लाल, मनोज शंकर, रजनीकांत, भगत सिंह। तो इसका सही आंसर आप जल्दी लगा सकते हैं कि कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 101 का सही आंसर हो जाएगा बी, मनोज शंकर। मनोज शंकर विधवा मनोरमा का हाथ जीवन भर अविवाहित रहने के लिए पकड़ा है, ना कि उसे अपना स्त्री बनाने के लिए। अगला प्रश्न, समानांतर कथा प्रसंगों को लेकर लिखा गया नाटक है द्रौपदी, 8वां सर्ग, पहला राजा, एक और द्रोणाचार्य। तो ये एक प्रकार का दोबारा पूछा गया प्रश्न है। इससे पहले भी हमने एक बार एक प्रश्न में देख चुके हैं कि समानांतर कथा प्रसंगों को लेकर लिखा गया नाटक कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक और द्रोणाचार्य। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ की कौन सी मुख्य रंग शैलियाँ नहीं हैं? ख्याल, माच, नाचा, मंडवानी। तो 103 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है डी, नाचा और मंडवानी। ये छत्तीसगढ़ की मुख्य रंग शैलियाँ हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक में चाणक्य की संवादोक्तियाँ निम्नलिखित में से कौन सी है? तो चंद्रगुप्त नाटक का चाणक्य का संवाद कौन कौन सा है? संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। तो ये चंद्रगुप्त का कथन है, ना कि चाणक्य का। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, या महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। एक अग्निमय गंधक का स्रोत आर्यवर्त के लौह अस्त्रागार में घुसकर विस्फोट करेगा। तो 104 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, दूसरा और तीसरा। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। तो ये दो कथन चाणक्य द्वारा कही गई है। अगला प्रश्न है, अंधा युग के निम्नलिखित पात्रों को उनकी प्रमुख चारित्रिक विशेषताओं के साथ सम्मिलित कीजिए। युयुत्सु, अश्वत्थामा, संजय, विदुर। और यहाँ उसका चरितार्थ है। तो कौन सा इसका विकल्प सही हो जाएगा 5 का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, युयुत्सु सत्याग्रही, अश्वत्थामा पाशविक प्रतिहिंसक, संजय कर्मलोक से बहिष्कृत तटस्थ, विदुर संशयग्रस्त। अगला प्रश्न, भारतेंदु की निम्नलिखित मौलिक नाट्य रचनाओं में कौन से प्रहसन है? वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, नील देवी, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 106 का आपका सही आंसर हो जाएगा डी, पहला और तीसरा। वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, अंधेर नगरी, ये प्रहसन नाटक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्कंदगुप्त नाटक में देवसेना द्वारा गाया गया प्रस्तुत किए गए गीत कौन सा है? गाए अथवा प्रस्तुत किए गए गीत कौन सा है? तो 107 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? भरा नैनों में मन में रूप, किसी छलिया का अमल अनूप, माझी साहस है खेलोगे, जर्जर तरी भरी पथिकों से जड़ में क्या खोलोगे, उमड़ कर चली भिगोने आज तुम्हारा निश्चल अंचल छोर,
शून्य गगन में खोजता जैसे चंद्र निराश राका में रमणीय यह किसका मधुर प्रकाश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए पहला और चौथा। भरा नयनों में मन में रूप और हो जाएगा शून्य गगन में खोजता जैसा चंद्र निराश राका में रमणीय यह किसका मधुर प्रकाश। तो ये देव सोना द्वारा गाए गए गीत हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक उदय शंकर भट्ट का नहीं है। विश्वामित्र, मत्स्यगंधा, राधा, नारद की वीणा। तो 8 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है डी नारद की वीणा। ये उदय शंकर भट्ट की रचना नहीं है। इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम इस युग के साहित्य में वांछनीय नहीं है। अपने किस नाटक की भूमिका में लक्ष्मी नारायण मिश्र ने जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक सांस्कृतिक नाटकों की प्रतिक्रिया में यह बात कही है। सन्यासी, मुक्ति का रहस्य, सिंदूर की होली, राजयोग। तो इसका सही आंसर है सन्यासी। सन्यासी की भूमिका में यह बात कही गई है लक्ष्मी नारायण द्वारा जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक सांस्कृतिक नाटकों की प्रतिक्रिया में। अगला प्रश्न, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह संवाद अंश किस नाटक का है। लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, ध्रुव स्वामिनी, स्कंद गुप्त। तो 110 का सही आंसर हो जाएगा लहरों के राजहंस नाटक में यह संवाद कही गई है। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम कौन सा है। एक और द्रोणाचार्य, भूख आग है, बकरी, देहांतर। तो कौन सा अनुक्रम सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए सबसे पहला आ जाएगा बकरी, उसके बाद एक और द्रोणाचार्य, देहांतर, भूख आग है। मानव प्रवृत्तियों अथवा मनोविकारों को पात्र के रूप में उपस्थित कर नाटकीय द्वंद्व की सृष्टि करने वाला जयशंकर प्रसाद का नाटक है। मानव प्रवृत्तियों अथवा मनोविकारों का पात्र के रूप में उपस्थित कर नाटकीय द्वंद्व की सृष्टि करने वाला कौन सा नाटक है। विशाख, कामना, सज्जन, प्रायश्चित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कामना। हरिशंकर प्रेमी के नाटकों के मुख्य स्वर हैं स्वतंत्रोत्तर, नए भावबोध का विकास, प्रखर राष्ट्रीय चेतना युक्त ऐतिहासिकता, सांप्रदायिक सौहार्द की मूल्य चेतना, पश्चिमी बौद्धिकता का प्राधान्य। तो 113 का सही आंसर हो जाएगा बी दूसरा और तीसरा। प्रखर राष्ट्रीय चेतना युक्त ऐतिहासिकता, सांप्रदायिक सौहार्द की मूल्य चेतना। अभिजात्य वर्गीय परिवार की कठोर अनुशासनबद्धता के जुल्म और विद्रोह तथा मशीनी जिंदगी से मुक्ति का चित्रण निम्नलिखित में से किस नाटक की विषय वस्तु है। कैद, अलग अलग रास्ते, अंजू दीदी, उड़ान। इसका सही आंसर हो जाएगा अंजू दीदी, और ये आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं। आप अगर इसे पढ़ सको तो एक बार पढ़ लिए, ताकि इसे कथन पात्र से संबंधित प्रश्न आपको आसानी से आप कर सकें। अगला प्रश्न है, हिंदी की लोक नाट्य शैलियों को प्रदेशों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो नाट्य शैली हैं और क्षेत्र हैं, तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सांग हरियाणा, नौटंकी उत्तर प्रदेश, माच मालवा यानी मध्य प्रदेश, नाचा ये हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य क्या करता है। भारत को जगाता है, भारत के हतभाग्य पर क्रोधित होता है, घायल भारत को छोड़कर चला जाता है, भारत के सीने में कटार से आघात करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए भारत को जगाता है। चंद्रगुप्त नाटक में किस चरित्र की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चाणक्य ने कहा था, मेरे पास पाणिनि में सिर खपाने का समय नहीं, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ। राक्षस, सिंहरन, एनिसाक्रिटीज,
वरुचि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वरुचि। अगला प्रश्न, लाला श्रीनिवास दास की रचनाएं हैं प्रहलाद चरित, रणधीर और प्रेममोहिनी, नियम निर्घोष, कीर्ति केतु। तो लाला श्रीनिवास दास की रचनाएं हैं, तो 118 का सही आंसर हो जाएगा ए पहला और दूसरा, प्रहलाद चरित, रणधीर, प्रेम मोहिनी। पूर्वा पुनरस्तम प्रेहि पुरापना बात एवाहम समी। उर्वशी की तृतीय अंग इस बीज भाव पर केंद्रीय है। इसका स्रोत क्या है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, तैत्तिरीय उपनिषद, ब्रह्मवैवर्त पुराण। तो 119 का सही आंसर हो जाएगा ए ऋग्वेद। अंधायुग के संबंध में कौन से विचार सही हैं? यह महाभारत के 18वें दिन की कथा पर आधारित है। आधुनिक भावबोध को रूपायित करने वाले नाटकों में अंधायुग विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसमें बहिर्द्वंद और अंतर्द्वंद दोनों विकराल रूप में मौजूद हैं। अंधायुग आधुनिक त्रासदी को व्यक्त नहीं करता है। तो इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है बी दूसरा और तीसरा। आधुनिक भावबोध का रूपायित करने वाले नाटकों में अंधायुग विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसमें बहिर्द्वंद और अंतर्द्वंद दोनों विकराल रूप में मौजूद हैं। अगला प्रश्न, बकरी नाटक से संबंधित सही तथ्य कौन से हैं? यह स्वतंत्रोत्तर हिंदी व्यंग्य नाटकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसका कथ्य बिखरा हुआ नहीं है। इसके गीत साधारण कोटि के हैं। इसमें नौटंकी शैली का प्रयोग किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी पहला और चौथा। यह स्वतंत्रोत्तर हिंदी व्यंग्य नाटकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसमें नौटंकी शैली का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो 122 का सही आंसर हो जाएगा डी। सबसे पहला आ जाएगा राजश्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त और ध्रुवस्वामिनी। अगला प्रश्न, अंधायुग में युयुत्सु की चिंता क्या है? अन्याय का प्रतिकार, पांडव पक्ष में चले जाने को लेकर पश्चाताप, मानव भविष्य की रक्षा, शाप मुक्ति। इसका सही आंसर हो जाएगा सी मानव भविष्य की रक्षा। अगला प्रश्न, जहाँ न धर्म न बुद्धि नहीं, नीति न सुजन समाज, ते ऐसे ही आपोही नसे जैसे चौपट राज। अंधेर नगरी के किस चरित्र से इस काव्यात्मक संवाद कहलाया गया है? गुरु, गोवर्धन दास, फरियादी, महंत। तो इसका सही आंसर गुरु और महंत एक ही व्यक्ति को कहा गया है। यानी जो अंधेर नगरी में गुरु होते हैं उसी का नाम महंत भी होता है। तो इसका सही आंसर दोनों हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। सकटार, महाराष्ट्री, धातुसेन, गोवर्धन दास, और यहाँ नाटक दिए गए हैं। तो कौन सा पात्र को नाटक से सुमिलित करना है? तो 125 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही विकल्प हो जाएगा डी सकटार। ये हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त, महाराष्ट्री, भारत दुर्दशा, धातुसेन, ये हो जाएगा आपका स्कंदगुप्त, गोवर्धन, अंधेर नगरी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अभिज्ञान का संबंध किससे है? कथानक, चरित्र, अभिनय, गीत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभिज्ञान का संबंध कथानक से है। ध्रुवस्वामिनी के प्रतिपाद्य हैं
स्त्री पुरुषार्थ का ढोंग न करें। विश्व भर में सब काम सबके लिए नहीं है। प्रेम में अपना सर्वस्व निछावर करने वाली स्त्रियां कभी असहाय नहीं होती। स्त्री उपहार में देने की वस्तु नहीं है। पुरुष उसे अपनी पशु संपत्ति समझकर अत्याचार ना करे। चौथा है, स्त्री को अपने चुनाव और निर्णय की स्वतंत्रता है। तो 27 का सही आंसर, इसका सही विकल्प देख लेते हैं। इसका सही विकल्प है सी, तीसरा और चौथा। यानी स्त्री उपहार में देने की वस्तु नहीं है। पुरुष उसे अपनी पशु संपत्ति समझकर अत्याचार ना करें। स्त्री को अपने चुनाव और निर्णय की स्वतंत्रता है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार नाटकों का सही अनुक्रम। 128 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी। सबसे पहला आ जाएगा आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे और हानूस। अगला प्रश्न है, नाटक और उसकी नाट्य शैली से मिलान करना है। तो विकल्प देख लेते हैं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका बी, अंधेर नगरी, प्रहसन, अंधा युग, गीति नाट्य, ध्रुव स्वामिनी। ये हो जाएगा आपका समस्या मूलक नाटक, आगरा बाजार, लोक नाट्य शैली। अब हम दिसंबर 2021 तक के प्रश्न देख लिए हैं। अब हम दिसंबर 22 से प्रश्न देख लेते हैं। अब हमारा प्रश्न है सितंबर 2022 की प्रथम पारी से पूछे गए प्रश्न। तो हम 2023 तक के सभी प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे आज, और नाटक से प्रीवियस क्वेश्चन आज कंप्लीट कर लेंगे। तो पहला है, जात ले जात टके सिर जात, 1 टका दो हम अभी अपनी जात बेचते हैं। टके के वास्ते अंधेर नगरी में जात बेचने वाले ब्राह्मण के इस संवाद का व्यंग्यार्थ क्या है। यहाँ नगण्य, साधारण, विशिष्ट, असाधारण सब एक ही भाव के बिक रहे हैं। यहाँ नगण्य, साधारण, विशिष्ट हो जाता है। यहाँ सामंती मूल्य अक्षुण्य हो रहते हैं। राजतंत्र में मूल्य व्यवस्थाएं अपरिवर्तनीय होती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। यहाँ नगण्य, साधारण, विशिष्ट, असाधारण सब एक ही भाव के बिक रहे हैं। अगला प्रश्न, एक और द्रोणाचार्य में द्रोणाचार्य के कथन हैं। उस दिन भूख मेरे सिद्धांत से बड़ी हो गई, राजकीय अन्न की दास्ता ने मेरा विवेक खरीदा, व्यवस्था उसकी पीठ थपथपाती थी। याद है जब तुमने विरोध की भाषा अपनाई, सत्ता ने तुम्हारे अस्तित्व पर सीधे हमला किया, इसीलिए विरोध मत करो। तो इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो 2 का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा ए, पहला ए और बी। उस दिन भूख मेरे सिद्धांत से बड़ी हो गई, राजकीय अन्न की दास्ता ने मेरा विवेक खरीदा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा निबंधकार द्विवेदी युग का नहीं है? माधव प्रसाद मिश्र, गोविंद नारायण मिश्र, कुबेर नाथ राय, अध्यापक पूर्ण सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कुबेर नाथ निबंधकार द्विवेदी युग का नहीं है। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पात्र दिए गए हैं और पात्र से संबंधित कथन दिए गए हैं। तो विदुर का कौन सा कथन है? तो इसका हो जाएगा, हृदय तुम्हारा पत्थर का है गांधारी। ए का 4, गांधारी का हो जाएगा, पत्थर की खानों से मनियाँ निकलती है, बाधा मत डालो। अश्वत्थामा का हो जाएगा, मैंने प्रतिशोध ले लिया दृष्टद्युम्न से पिता की पाप हत्या का। और संजय द्वारा अंधे को सत्य दिखाने में क्या मुझको भी अंधा ही होना पड़ेगा? तो 4 का सही आंसर हो जाएगा सही विकल्प बी। अगला प्रश्न है, पुरोहित के अनुसार रामगुप्त का ध्रुव स्वामिनी पर कोई अधिकार नहीं, क्यों? वह
प्रीतप्राया और प्रव्रजित था। वह पर स्त्रीगामी था। वह जीवन से उदासीन था। वह गौरव से नष्ट और आचरण से पतित था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, वह गौरव से नष्ट और आचरण से पतित था। आषाढ़ का एक दिन राज्याश्रय और व्यक्ति स्वतंत्र के बीच भटकती हुई सृजनात्मकता का नाट्य बिंब है। यह कथन किस आलोचक का है? नेमीचंद जैन, बच्चन सिंह, गिरीश रस्तोगी, जयदेव तनेजा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बच्चन सिंह। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम लगाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। सबसे पहला आ जाएगा आपका कोणार्क, मादा कैक्टस, बकरी, कबीरा खड़ा बाजार में। निम्नलिखित में से कौन सी भारतेंदु की अनुदित रचना नहीं है? विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, सत्य हरिश्चंद्र, सती प्रताप। इसमें अनुदित रचना नहीं है, तो 8 का आपका सही आंसर हो जाएगा बी, पाखंड विडंबन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देवसेना के कथन हैं। कौन कौन से देवसेना के कथन हैं? विजय का क्षणिक उल्लास हृदय की भूख मिटा देगा कभी नहीं। वीरों का भी क्या ही व्यवसाय है, क्या ही उन्मत्त भावना है। पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप विजया। आकाश के सुंदर नक्षत्र आंखों से केवल देखे ही जाते हैं। नए ढंग के आभूषण, सुंदर वसन, भरा हुआ यौवन, यह सब तो चाहिए ही, परंतु एक वस्तु और चाहिए पुरुष को वशीभूत करने के पहले, धोखे की टट्टी। ऐसा जीवन तो विडंबना है जिसके लिए दिन रात लड़ना पड़ता है। तो कौन सा इसका कथन हो जाएगा देवसेना की? तो 9 का सही आंसर हो जाएगा सी, बी और सी। यानी पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप विजया। आकाश के सुंदर नक्षत्र आंखों से केवल देखे ही जाते हैं। नए ढंग के आभूषण, सुंदर वसन, भरा हुआ यौवन, यह सब तो चाहिए ही, परंतु एक वस्तु और चाहिए पुरुष को वशीभूत करने के पहले, धोखे की टट्टी। तो ये 2 पंक्तियाँ देवसेना द्वारा कही गई हैं। अंधा युग के अंकों का नाम है। तो ये लगभग रिपीटेड प्रश्न हैं, बहुत बार पूछ लिए गए हैं। इससे पहले हमने 2 बार और देख चुके हैं। तो इसको अंधा युग के जितने भी अंकों को है उसको क्रम के आधार पर याद कर लीजिएगा। तो 10 का सही आंसर है डी, सी और डी, यानी अंकों का नाम हो जाएगा आपका पशु का उदय, गंधारी का साप। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद के निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 का डी। सबसे पहला आ जाएगा प्रायश्चित, उसके बाद राजश्री, विशाख, उसके बाद कामना। बकरी नाटक के बारे में स्वयं लेखक के विचार हैं। तो लेखक के कौन कौन से विचार हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। देख लेते हैं ए और डी। यह नाटक ना लिखा जाता यदि हिंदी में कोई ऐसा नाटक होता जिसमें जन चेतना को लोक भाषा और लोक रूपों के माध्यम से सामाजिक अन्याय के साथ जोड़ने का एक नया व्याकरण देखने को मिलता। और डी दिया गया डी, यदि हिंदी के नाटककार यश प्रार्थी न होकर आम आदमी की पीड़ा आम आदमी की जबान में आम आदमी के बीच ले जाना हिंदी रंगमंच के लिए अनिवार्य मानते तो यह नाटक न लिखा जाता। तो ये 2 कथन बकरी नाटक की भूमिका में लिखी गई हैं, स्वयं लेखक ने लिखे हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कथन दिए गए हैं और उसके
पात्र दिए गए, तो पात्र को कथन से सुमिलित करना है। तो इसका तेरह का सही विकल्प क्या हो जाएगा? ए आलस्य। आलस्य का कहते हैं दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पे उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा। देवसेना का हो जाएगा देश की दुर्दशा निहारोगे, डूबते को कभी उबारोगे। गांधारी। गांधारी का हो जाएगा मैंने कहा था दुर्योधन से, धर्म जिधर होगा वो मूर्ख उधर जय होगी। और भिस्ती द्वारा कही गई कथन है बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी, पानी भरेगी लोग और वह कुछ ना कहेगी। तो इसका सही आंसर। अगला प्रश्न विजय तृष्णा का अंत प्रभव में होता है। अलछेंद्र राजसत्ता सुव्यवस्था से बढ़ सकती है, केवल विजय से नहीं। यह विचार चंद्रगुप्त के किस चरित्र का है? चाणक्य, दंडयन, चंद्रगुप्त, आजीवक। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा बी दंडयन। अंधेर नगरी के आधार पर कहा जा सकता है कि भारतेंदु की साहित्य संबंधी अवधारणा है। साहित्य बैठे ठालों का विलास है। साहित्य नागर जनों के मनोरंजन हेतु है। साहित्य ग्रामीण जनों की शिक्षा के लिए है। साहित्य की सामाजिक भूमिका होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 का डी साहित्य की सामाजिक भूमिका होती है। पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। उपयुक्त संवाद स्कंदगुप्त नाटक में किस पात्र द्वारा कहा गया है? मालिनी, देवसेना, कमला, देवकी। इसका सही आंसर हो जाएगा देवसेना। और ये भी रिपीटेड प्रश्न है, मिलान से संबंधित इससे पहले पूछ लिए गए थे। तो ये देवसेना द्वारा कही गई कथन है। मानव कब दानव से भी दुर्दांत, पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर, करुणा के लिए निरवकाश हृदय वाला हो जाएगा, नहीं जाना जा सकता। अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य के लिए भय क्यों, और वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूँगा, फिर चिंता किस बात की। उपयुक्त संवाद चंद्रगुप्त नाटक में किसके द्वारा कहा गया है? आंभिक, दंडायन, चंद्रगुप्त, सिहरन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंहरन के द्वारा कहा गया संवाद है। अगला प्रश्न है कि श्रीपत बेहद गवार आदमी है, खाने की मेज पर बैठकर पसीना सुखाता है। मैं कहता हूँ दीदी मैं इतनी मुद्दत के बाद यहाँ आया हूँ, तुम्हारा छोटा भाई हूँ, तुम लोगों से मिलने की हसरत दिल में लिए हुए न जाने कब से इस महान भारत के नगर नगर भटक रहा हूँ, और तुम्हें मेरा पल भर को भी यहाँ बैठना नहीं सुहाता। उपयुक्त संवाद अंजू दीदी नाटक में किसके द्वारा कहा गया है? श्रीपत, इंद्र नारायण, नजीर, नीरज। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा श्रीपत, जो कि अंजलि का भाई है और बहुत दिनों के बाद घूमने आए हैं, तो इसके द्वारा ये कहा गया संवाद है। अगला प्रश्न है जिसकी आत्मा कमजोर हो, जिसे लालच स्वार्थ ने घेर रखा, जो वह इस बकरी से क्या पाएगा? भगवान के पास खाली हाथ न जाने का मतलब यही है, जो फूल लेकर जाता है वह स्वर्ग लेकर लौटता है, इसीलिए श्रद्धा देना जानती है। आप इस बकरी को जितना दे उतना कम है। उपयुक्त संवाद बकरी नाटक में किसके द्वारा कहा गया है? कर्मवीर, सत्यवीर, दुर्जन सिंह, सिपाही। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा सत्यवीर। अगला प्रश्न, आषाढ़ का एक दिन नाटक में मल्लिका के कथन कौन से हैं? इस सौंदर्य के सामने जीवन की सब सुविधाएं हैं, कोई भूमि ऐसी नहीं जिसके अंतर में कोमलता ना हो। आज तक का जीवन किसी तरह बीता ही है, आगे का भी बीत जाएगा। यह अवसर देखने के लिए ही तो मैंने आज तक का जीवन जिया है। ये प्रतियां मैंने उज्जैनी से आने वाले व्यवसायियों से प्राप्त किए हैं। तो 20 का विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, दूसरा, तीसरा और पांचवा।
दूसरा, तीसरा और पांचवा, यानी कोई भूमि ऐसी नहीं जिसके अंतर में कोमलता ना हो। आज तक का जीवन किसी तरह बीता ही है, आगे का भी बीत जाएगा। ये प्रतियां मैंने उज्जैनी से आने वाले व्यवसायियों से प्राप्त की है। तो ये कथन मल्लिका द्वारा कही गई है। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा नाटक के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इस नाटक में भारत दुर्देव और उसकी सेना के मध्य से भारत दुर्दशा के चित्र प्रस्तुत हुए हैं। इसमें मद्यापन को सही सिद्ध करने के लिए मदिरा नामक पात्र को रचा गया है। भारत दुर्दशा नाटक भरतेंदु के व्यवस्थित हृदय की अभिव्यक्ति है। नाटक में प्रतीकात्मक पात्र रोग कहता है, निहचे भारत को अब नाश। इस नाटक में भरतेंदु के देशभक्त और समाज सुधारक रूप के दर्शन होते हैं। तो इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो 21 का सही आंसर हो जाएगा सी, पहला, तीसरा और पांचवा। यानी इस नाटक में दुर्देव और उसकी सेना के मध्य से भारत दुर्दशा के चित्र प्रस्तुत हुए हैं। भारत दुर्दशा नाटक भरतेंदु के व्यवस्थित हृदय की अभिव्यक्ति है। इस नाटक में भरतेंदु के देशभक्त और समाज सुधारक रूप के दर्शन होते हैं। अगला प्रश्न है, नाटक और पात्र से सुमिलित करना है। कौन सा नाटक नाटक में कौन सा पात्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त का हो जाएगा लीला, अंजू दीदी, मुन्नी, बकरी, ये हो जाएगा आपका राम, और स्कंदगुप्त आपका हो जाएगा जयमाला। अंधेर नगरी नाटक में पहले से बाद में आए संवादों का क्रम कौन सा है? तो इसको क्रम में लगाना है। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा डी, सबसे पहले आ जाएगा आपका दूसरा लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटावत मान। उसके बाद चना चुरमुर चुरमुर बोले, बाबू खाने को मुँह खोले। उसके बाद आ जाएगा आपका पांचवा, चना खाते मियाँ जुल्हाए, दाढ़ी हिलती गाहे बगाहे। उसके बाद आ जाएगा चूरन जब से हिंद में आया, इसका धन बल सभी घटाया। और उसके बाद चूरन साहेब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। अगला प्रश्न है, कथन 1 और कथन 2 से संबंधित है। तो कथन 1 में कहा गया है, सिंदूर की होली नाटक में कुल 2 अंक है। नजीर महिर अली, चंद्रकला और कृष्णलाल इसके प्रमुख पात्र हैं। कथन दूसरा है, सिंदूर की होली नाटक की कथा प्रातःकाल 9 बजे शुरू होती है तथा कथा की अंतिम घटना लगभग 10 बजे रात्रि में बीत जाती है। तो इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका तो इसका सही विकल्प डी हो जाएगा। कथन 1 असत्य है और कथन 2 सत्य है। यानी सिंदूर की होली नाटक में कुल 2 अंक नहीं 3 अंक है, और नजीर महिर अली, चंद्रकला और कृष्णलाल इसके प्रमुख पात्र हैं। अगला प्रश्न है, अभिकथन दिए गए हैं और कारण। अभिकथन कहते हैं, एक और द्रोणाचार्य नाटक के माध्यम से समकालीन शिक्षा जगत की यथार्थ विसंगतियों एवं विद्रूपताओं को उजागर किया गया है। एक और द्रोणाचार्य नाटक वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार, पक्षपात, शिक्षक समुदाय के पंगु, असहाय, बेबस और अपाहिज चरित्र को पौराणिक कथा के माध्यम से प्रस्तुत करता है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? 25 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए और आर दोनों सत्य है, और आर एक ही सही व्याख्या है। महाभारत के अंतिम अंश को आधार बनाकर लिखा गया नाटक है सगविजय, पहला राजा, कोणार्क, अंधा युग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंधा युग। ये महाभारत के अंतिम अंश को आधार बनाकर लिखा गया नाटक है। त्रस्त प्रजा की रक्षा के लिए, सतीत्व के सम्मान के लिए, देवता, ब्राह्मण और गो की मर्यादा में विश्वास के लिए, आतंक से प्रकृति को आश्वासन देने के लिए आपको अपने अधिकार का उपयोग करना होगा। स्कंदगुप्त नाटक में यह संवाद किसके द्वारा कहा गया है? पर्णदत्त, देवसेना, बंधु वर्मा, मातृगुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पर्णदत्त द्वारा यह संवाद कहा गया है।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पात्र चंद्रगुप्त नाटक से संबंधित नहीं है? एलिस, लीला, जयमाला और नीला। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी। यह जयमाला ये चंद्रगुप्त से नहीं समुद्रगुप्त के पात्र हैं। एक निर्देशक की दृष्टि से आधे अधूरे मुझे समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक लगता है। उपयुक्त कथन किसका है? सुधा शिवपुरी, कारंत, इब्राहिम अलकाजी, ओम शिवपुरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओम शिवपुरी का कथन है। जिंदगी स्वयं एक महान घड़ी है, प्रातः संध्या इसकी सुइयां हैं, नियमबद्ध एक दूसरों के पीछे घूमती रहती है। मैं चाहती हूँ मेरा घर भी घड़ी ही की तरह चले, हम सब इसके पुर्जे बन जाएं और नियम पूर्वक अपना अपना काम करते जाएं। अंजू दीदी नाटक में यह संवाद किसने किससे कहा है? अंजलि द्वारा मुन्नी को कहा गया, अनिमा द्वारा अंजलि को कहा गया, या अंजलि द्वारा अनिमा को कहा गया, या अंजलि द्वारा नीरज को कहा गया? तो 30 का सही आंसर हो जाएगा सी, अंजलि द्वारा अनिमा को कहा गया है। नाटक और रंगमंच से संबंधित निम्न तथ्यों पर विचार कीजिए। अश्क का नाटक कैद काफ़ी मंचित हुआ, जिसके परिवर्धित नवीन रूप को बाद में लौटता हुआ दिन के नाम से प्रस्तुत किया गया। पुराण कथा का आधुनिक उपयोग जगदीश चंद्र माथुर के पहला राजा में अत्यंत सृजनात्मक रूप में हुआ है। प्रसाद का अंतिम नाटक स्कंदगुप्त है। संवाद प्रसाद का नाटक ध्रुव स्वामिनी और भुवनेश्वर का नाटक प्रतिभा का विवाह एक ही वर्ष में प्रकाशित हुआ। भुवनेश्वर के नाटकों में प्रेम संबंधों की पवित्रता एवं कोमलता तथा प्रसाद में प्रेम संबंधी मान्यताओं का सहज तिरस्कार मिलता है। 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पहला, दूसरा और चौथा। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा और चौथा। अगला प्रश्न, अंधेर नगरी नाटक के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। महंत जी गोवर्धन दास और नारायण दास के गुरु हैं। अंधेर नगरी के पहले अंक का स्थान बाजार है। अंधेर नगरी का प्रकाशन वर्ष 1881 है। तीसरे अंक का स्थान जंगल है। पांचवें अंक का स्थान शमशान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पहला, तीसरा और चौथा। महंत जी गोवर्धन दास और नारायण दास के गुरु हैं। अंधेर नगरी का प्रकाशन 1881 ईस्वी में हुआ और इसके तीसरे अंक का स्थान जंगल है। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा नाटक के संबंध में निम्नलिखित बातों पर विचार कीजिए। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा डी, दूसरा, चौथा और पांचवा। दूसरा, चौथा और पांचवा, यानी भारत दुर्दशा नाटक का प्रकाशन वर्ष 1880 ईस्वी में हुआ। जागो जागो रे भाई गीत को राग चैती गौरी में प्रस्तुत करने का निर्देश नाटककार द्वारा दिया गया। भारत दुर्दशा नाटक को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाट्य रासक की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न है, अंधा युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 34 का देख लेते हैं। इसमें युद्ध से उत्पन्न होने वाली मूल्यहीनता, अमानवीयता, विकृत कुंठा, व्यक्तिक एवं सामूहिक विघटन का सजीव चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। इसके तृतीय अंक का शीर्षक गंधारी का शाप में गंधारी कृष्ण को शाप देती है। इस नाटक पर इलियट के वेस्टलैंड का प्रभाव माना गया है। इसमें ऋषि व्यास अश्वत्थामा को अमरता का वरदान देते हैं। अंधा युग के किसी भी पात्र का चरित्र नितांत उज्जवल और निर्मल नहीं है। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा ए, पहला, तीसरा और पांचवा, यानी इसमें युद्ध से उत्पन्न होने वाली मूल्यहीनता, अमानवीयता, विकृति, कुंठा, व्यक्तिक एवं सामूहिक विघटन का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया गया है। इस नाटक
पर इलियट के वेस्टलैंड का प्रभाव मिलता है और अंधा युग के किसी भी पात्र का चरित्र नितांत उज्जवल और निर्मल नहीं है। अगला प्रश्न है, नाटक और पात्र से सुमेलित करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अंजू दीदी नाटक। ये हो जाएगा आपका ओमी, चंद्रगुप्त, लीला, स्कंदगुप्त, जयमाला और एक और द्रोणाचार्य राजकुमार। अगला प्रश्न, स्कंदगुप्त नाटक के प्रथम अंक में आए संवादों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो 36 का सही आंसर हो जाएगा बी, इसका क्रम। सबसे पहला आ जाएगा आपका दूसरा, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। उसके बाद आ जाएगा चौथा, राजनीतिक दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है। उसके बाद आपका आ जाएगा तीसरा, केवल संधि नियम से ही हम लोग बाध्य नहीं हैं, शरणागत की रक्षा भी क्षत्रिय का धर्म है। उसके बाद आ जाएगा, कविता करना अनंत पुण्य का फल है और पुरुष है कौतूहल और प्रश्न और स्त्री है विश्लेषण, उत्तर और सब बातों का समाधान। अगला प्रश्न, कथन 1 और कथन 2 दिए गए हैं। सिंदूर की होली नाटक की दुखांत परिणति हमें नाटक में आई परिस्थितियों तथा जदन्य समस्याओं को सोचने समझने के लिए बाध्य करती है और विचारों में डुबो देती है। कथन दूसरा दिया गया है, सिंदूर की होली अद्भुत गहन गंभीर सामान्य से परे नाटक है तथा उसके पात्र अत्यंत सहज हैं और स्वाभाविक मनोवृत्ति की प्रकृति भूमि पर विचरते नजर आते हैं। तो 37 का सही आंसर क्या हो जाएगा कि दोनों कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। तो हमारा प्रश्न यहाँ से ख़त्म हो गया। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं हमने मार्च 2023 तक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिए हैं। तो चलते हैं, अब मिलते हैं अगले वीडियो में और हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे हिंदी निबंध से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन सभी को। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपकी हेल्प की है, इस वीडियो से आपको हेल्प मिली है कुछ भी, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।